तो एक महीने के बाद पब्लिक डिमांड पर आ चुका है माई वाइफ का एक और नया वीडियो। मुझे पता है कमेंट में मुझे गाली पड़ने वाला है, लेकिन कोई ना, सह लेंगे थोड़ा सा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है शहर के सारे एल्डर बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमने वो वाला न्यूज़ सुना, विद्रोही का लीडर एक दिन में महारानी का हस्बैंड बन गया और उसने शहर को ही बचाया, इसलिए वो शहर का भी सबका हीरो बन गया। कल सुबह बैठक में हम महारानी से उस बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि विद्रोही का लीडर और महारानी को कैसे अलग करें, क्योंकि अगर विद्रोही सेना का लीडर और महारानी अगर एक होंगे तो महारानी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी और उनसे मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीन चेंज होता है और ली सो कर उठता है और जब सो के उठती है ली पूछता है कि क्या तुमको अच्छे से नींद आया, रात में तुम अच्छे से सो पाई ना। तो जो बोलती है नहीं यार, मैं रात भर अच्छे से सो नहीं पाई, हमारा घर ही ठीक था। उसके बाद दोनों चाय पीने जाते हैं और जो बोलती है कि मुझे अभी डिस्कशन करने जाना है। तो ली पूछता है कैसा डिस्कशन करने जाओगी। जो बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं बस घर पे बैठी रहती हूँ, मुझे भी बहुत सारा काम होता है, आखिरकार मैं महारानी हूँ ना, और मुझे पता है आज के डिस्कशन में सारे लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। ली कहता है मेरे बारे में बात करेंगे, लेकिन मैंने क्या किया है। तो जो बोलती है तुम्हें नहीं पता तुम कितने बड़े क्रिमिनल हो। तो जो ली को अपना क्राइम का डिटेल देती है और ली जब उस फाइल को खोल के देखता है उसके अंदर बहुत बुरी बुरी बातें लिखा होता है। ली के बारे में जैसा क्राइम करने के बारे में लिखा हुआ है ना, ऐसा क्राइम करने का ली सपने में भी नहीं सोच सकता। ली कहता है तुम मुझे वैसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं वैसा क्राइम कर सकता हूँ क्या। उसके बाद दोनों चल पड़ते हैं हॉल की तरफ। उधर बाहर चन्हाई खड़ा होता है और ली चन्हाई को देख के कहता है हे ब्रो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। तो चन्हाई थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है महारानी अगर मुझे ये आदमी ऑर्डर देगा तो मैं नहीं करूंगा। जो बोलती है चन्हाई थोड़ा शांत हो जाओ, चलो हॉल की तरफ चलते हैं। चन्हाई कहते हैं हाँ महारानी चलते हैं, लेकिन आज थोड़ा बहुत ज्यादा एल्डर आए हैं बाकी दिन के मुकाबले। ली जो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सारे एल्डर बात कर रहे होते हैं कि आज तो हम विद्रोही का लीडर को शहर से बाहर करके रहेंगे। वो सारे एल्डर ने बहुत कुछ प्लान कर लिया होता है और इस वजह से वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहे होते हैं। साले ने महारानी के ऊपर कोई जादू कर दिया है, महारानी एकदम उसके तरफ हो गई है। उसके बाद महारानी एंट्री मारती है और सिंहासन के ऊपर विराजमान होती है। बाहर ली खड़ा होता है और अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है और उसको देख के महारानी मुस्कुरा रहे होते हैं। तो सारे एल्डर देख के सोचने लगते हैं ये सब सच था, उसने कुछ तो जादू किया है महारानी के ऊपर। उसके बाद एक एल्डर खड़ा होता है और महारानी के पास जाकर कहता है महारानी आप मेरा आंसू देख के तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो महारानी एकदम स्मार्ट तरीके से आंसर देती है तुम्हारा आंसू देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मर चुकी हूँ और तुम इधर मेरे शोक मनाने आए हो। तो एल्डर कहता है महारानी ऐसा कुछ नहीं है। महारानी कहते हैं मुझे पता चल गया, तुम्हारा अभी उम्र हो गया है और तुमको अभी रिटायरमेंट चाहिए। अरे यार इस बूढ़े को लेके कोई जाओ ना। बाहर ली खड़ा होता है और कहता है वाह मेरी वाइफ कितनी स्मार्ट है, वो कितनी स्मार्ट तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करती है। उसके बाद दूसरा एल्डर खड़ा होता है और कहता है महारानी आपको तो पता है विद्रोह का लीडर कितना बड़ा क्रिमिनल है और आप इतने बड़े क्रिमिनल को शहर के अंदर कैसे रख सकते हैं। उधर जितने भी एल्डर आए होते हैं ना वो भी कहने लगते हैं कि महारानी हमें नहीं पता, लेकिन आप जैसे भी करके उसको इस शहर से बाहर निकाले। जब सारे एल्डर कहने लगते हैं तो जो थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि मैं अभी क्या करूं। ली कहता है लगता है सिचुएशन थोड़ा खराब हो रहा है, मुझे एंट्री मारना ही होगा। और उधर ली एंट्री मारता है और उसको देख के सारे एल्डर एकदम डरने लगते हैं। ली अंदर जाता है और जो को दिल बनाकर दिखाता है तो जो भी मुस्कुराने लगती है और चन्हाई कहता है शुरू हो गया इनका ड्रामा। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ली कहता है इधर मेरे बारे में बात चल रहा है तो मुझे भी हक है इधर बातें करने का, और वो एक सैनिक से तलवार ले लेता है। उसके बाद वो एल्डर कहता है महारानी मुझको कुछ कहना है, लेकिन साला एल्डर कहता क्या, ली को देख के तो उसका पर्सनल निकलने लगता है और इधर ही उनका मीटिंग एंड हो जाता है। सारे एल्डर बाहर जा रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, नहीं तुम्हारे वजह से हुआ, नहीं तुम्हारे वजह से हुआ। उसके बाद ली और जो अपने पुराने घर की तरफ चलने लगते हैं और ली कहता है कि तुमने देखा मैंने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, मैंने जब उधर एंट्री मारा ना सारे लोगों का कैसा मुंह बंद हो गया। जो बोलती है हाँ मैंने देखा, मानना पड़ेगा तुम में कुछ ना कुछ तो बात है। जलवा है हमारा। उसके बाद दोनों अपने पुराने घर के सामने पहुंच जाते हैं और अंदर ली जो झाड़ू कर रही होती है। ली कहता है वाह तुमने तो हमारे घर का अच्छे से ख्याल रखा है, और मैंने और चन्हाई ने जो बियॉन्ड फैमिली के एल्डर को घर के अंदर बंद करके गए थे वो अंदर है ना, वो भाग तो नहीं गया। तो ली जो बोलती है हाँ वो अंदर बैठा हुआ है।